नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लंबे समय से घाटे में चल रही हिंगनघाट की मोहता टेक्सटाइल मिल पर तालाबंदी की नौबत। मैनेजमेंट ने की 6 जून से परमानेंट बंद करने की घोषणा। कोरोना काल में सड़क पर घूमते श्वानों को बिरयानी खिलाकर बेजुबानों की सेवा करता है यह शख्स। एक दिन में 35 किलो बिरयानी बांट देता है श्वानों को। और 2 माह की अवधि में सोमवार को नए पॉजिटिव का आंकड़ा रहा सबसे कम। एक दिन में मिले केवल 482 नए पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। किसी समय हजारों लोगों को रोजगार देने वाली हिंगनघाट की प्रख्यात मोहता टेक्सटाइल मिल अब 6 जून से बंद हो जाएगी। हाल ही में इसके प्रबंधन ने ऐसी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से यहां काम करने वाले 570 कर्मचारियों के परिवार पर भरण पोषण का संकट आ गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि लगातार घाटे के कारण अब मिल को चला पाना संभव नहीं है। मिल पर कई बैंकों का 108 करोड़ का कर्ज है। पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने इससे पूर्व मिल की तालाबंदी का कड़ा विरोध कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कामगार मंत्री हसन मुशर्रफ को ज्ञापन देकर मिल बंद करने के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की थी। हिंगनघाट से वीकेबी न्यूज के लिए नईम मलिक की रिपोर्ट। हिंगनघाट में पिछली 3 पीढ़ियों से चलती आ रही मोहता इंडस्ट्रीज लिमिटेड वैसे तो पिछले 1.5 वर्ष से गर्दिशों में चल रही थी। इसका प्रोसेसिंग यूनिट बंद होने के बाद से मैनेजमेंट ने 210 कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देना शुरू किया था, जबकि इसके स्पिनिंग यूनिट में 360 वर्कर्स 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे। लेकिन अब यह यूनिट भी बंद हो गया और वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। मैनेजमेंट ने मिल को बंद करने संबंधी 4 पन्नों का नोटिस मिल के मेन गेट पर चिपका दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले कई सालों से मिल घाटे में चल रही है। मार्च 2020 में यह घाटा 34 करोड़ तक पहुंच गया था। आज की तारीख में मिल पर 108 करोड़ की देनदारी है। इस कारण 6 जून 2021 से यह मिल स्थायी रूप से बंद की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जब हर इंसान अनजाने डर से सहमा हुआ है, उसी दौर में एक शख्स ऐसा भी है जो बेजुबान जानवरों का फिक्रमंद है। पश्चिम नागपुर के निवासी इस शख्स का नाम है रंजित नाथ। पेशे से वे ज्योतिषी है, लेकिन उनके भीतर जीव दया का ऐसा जज्बा जागा कि वे सड़क पर घूमने वाले आवारा श्वानों को बिरयानी बनाकर खिलाने लगे। देखते ही देखते वे श्वानों के बीच इतने प्रिय हो गए कि उन्हें देखते ही सड़क पर भटकने वाले श्वान पूंछ हिलाते हुए उनके पास आ जाते हैं। रंजित नाथ भी अपनी बाइक पर बंधे बड़े बर्तन से ताज़ा और गर्मा गर्म बिरयानी थाली में निकालकर श्वानों को परोसते हैं। श्वानों को यह बिरयानी खाते देख रंजित नाथ का चेहरा इस तरह खिल जाता है मानो उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। रंजित नाथ अपने इस सेवा अभियान की शुरुआत अपने घर गेडाम लेआउट नागोबा मंदिर से शुरू करते हैं। यहाँ से पश्चिम नागपुर में कई स्थानों पर अपनी बाइक से घूमते हुए वे रोजाना करीब 150 श्वानों को बिरयानी परोसते हैं। लोग उन्हें रंजित दादा के नाम से पहचानते हैं। कोरोना महामारी के शुरू होने के पहले रंजित दादा इन श्वानों को बिस्किट खिलाते थे, लेकिन बाद में उनके ध्यान में आया कि 60-70 ग्राम बिस्किट से इनका पेट नहीं भरेगा। तभी से उन्होंने श्वानों के लिए बिरयानी बनाना शुरू किया। आज वे रोजाना 35 किलो बिरयानी बनाते हैं। इस कार्य में रंजित दादा की मदद करने वाले राहुल मोटवानी ने बताया कि पिछले कई वर्ष से रंजित दादा को यह कार्य करते हुए वे देख रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में अपनी मदद का उन्होंने विस्तार बढ़ाया है। उन्हें स्ट्रीट डॉग बेहद पसंद आते हैं। उन्हें आवारा कुत्ता कहना रंजित दादा को पसंद नहीं है। वे उन्हें स्वयं के बच्चे ही मानते हैं।
शाम ढलते ही उनका काम शुरू होता है और वे अपनी गाड़ी पर बिरयानी लेकर निकल पड़ते हैं। श्वानों को उनकी पहचान हो चुकी है। उनकी गाड़ी रुकते ही उनके आसपास श्वानों का जमघट लग जाता है। यह काम आधी रात तक चलता है और बर्तन खाली होने के बाद वे अपने घर पहुंचते हैं। अभी तक रंजित अपनी जेब से श्वानों को खाना खिलाते थे, लेकिन उनके कार्य को देखते हुए अब ऐसे लोग भी उन्हें इस कार्य में मदद करने लगे हैं जिन्हें बेजुबान प्राणियों की सेवा का अवसर नहीं मिलता। मुझे जो प्रेरणा मिलती है, जो कुदरत का बहुत बड़ी एक शक्ति है, बेजुबानों का बहुत बड़ी एक आशीर्वाद है। जो काम मेरा इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाते हैं। आप मुझे पूछिए ये कौन सा काम आपका इम्पॉसिबल था जो हो गया। मेरा बेटी का शादी के लिए मैं तरस रहा था, हर लोगों के पास भीख मांगा, कोई लोग मुझे भिक्षा नहीं दिया। ये 14 दिसंबर में मेरा बेटी का 3.5 लाख रुपया खर्चा करके शादी हो गया। आप बोलिए कहाँ से आया? मेरा बेटी लोन उठा के दे दिया और दूसरा हफ्ते में मेरा बेटी को प्रमोशन मिल गया। इसी कारण से मेरे को प्रेरणा मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको बच्चा बोलता हूँ सर, सचमुच। जैसा एक बच्चे घर में जब रहते हैं, उसका पिताजी जब बाहर से घर आते हैं, उसको जितनी आनंद लगता है, मेरा पप्पा आया बोल के आंग पे उड़ जाते हैं। और इसी 5:30 के बाद ये लोग इंतज़ार करते हैं ये मेरा पप्पा आया, कितने आनंद से ये लोग खाना खाते हैं। शहर में सोमवार का दिन पिछले 2 माह की अवधि में सर्वाधिक राहत भरा रहा। सोमवार को मात्र 482 नए पॉजिटिव मिले हैं, जो 2 माह में रोजाना मिले नए पॉजिटिव के मुकाबले सबसे कम है, जबकि 2000 से ज्यादा कोरोना बाधितों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। हालांकि एक दिन में 29 मरीजों की भी मृत्यु हुई है। जिले में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई है। कोरोना काल में सरकारी सर्वेक्षण के लिए अत्यंत मददगार साबित हुए आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों को भले ही कोविड योद्धा का दर्जा दिया गया हो, लेकिन वे अपने परिवार का सम्मानित तरीके से उदर पोषण कर सके, ऐसा वेतन उन्हें नहीं दिया जाता। यही शोकांतिका है। कई बार धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, तो C2 के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल घोषित कर दी गई। इसका असर नागपुर में भी दिखाई दिया। शासकीय सेवा में नियमित करने तथा कम से कम 22,000 रुपए वेतन देने की मांग को लेकर आशा वर्करों ने नागपुर में प्रदर्शन किया। एक डॉक्टरचं काम करत आहो, एक NMचं काम करत आहो आणि एक MPWचं काम सुद्धा आम्ही करत आहोत। बिना ट्रेनिंगनी आम्हाला औषध उपचार करावा लागतो आणि जे कलेक्टर साहेब सांगतात की मॉर्निंग 6 मिनिटे पेशंटच्या घरी जाऊन तुम्ही वॉक करायला सांगा। आम्ही जर वॉक करायला सांगत गेलो आणि एखादी पेशंट जर कोरोनाच्या महामारीमध्ये दगावला तर तो आशा वर्करवर येत असते आणि काही झालं तरी तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊन तुम्ही फॉलोअप घेतला नाही का, तुम्ही पेशंटला औषध उपचार दिला नाही का, त्यांचा SpO2 घेतला नाही का, हे सुद्धा आम्हाला अशा प्रकारे पटाडीत केले जाते। तर आम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि फिक्स मानधन न देता आम्हाला 21,000 रुपये वेतन देण्यात यावे। 5 अप्रैल से 1 जून तक व्यापार पूरी तरह बंद रहा है। इस बंद के दौरान व्यापारियों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने की कगार पर है। यहाँ तक कि अब व्यापारी वर्ग अपने स्टाफ को वेतन देने की स्थिति में नहीं है। इस और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अश्विन मेहाड़िया ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 1 जून से व्यापार शुरू करने की अनुमति दे, साथ ही व्यापारियों के लिए एक मुश्त सहायता पैकेज की घोषणा करे। सर, जब ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप कृपया करके ध्यान से सुनिए। नागपुर शहर 1 मार्च से सैटरडे संडे लॉकडाउन में था। उसके बाद 13 मार्च से लेके 21 मार्च तक हम लोग पूर्णतः लॉकडाउन में थे। उसके पश्चात 22 मार्च से लेकर हम 4 अप्रैल तक दोपहर को 4 बजे तक की हमको दुकान चालू रखने की अनुमति थी। 5 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हमको संपूर्णतः बंद किया गया। सर, हम समझे थे कि पेंडेमिक सिचुएशन है, पेशेंट्स बढ़ रहे थे, हम भी घबराए हुए थे और हमें भी अपनी जान की चिंता थी। हमने आप सबका ऑर्डर का पालन करा, हमने हमारी दुकानें बंद रखी, हमने स्टाफ को सैलरीज दी, किराया भरा, गवर्नमेंट को टैक्सेस भरा, आने वाले बिजली के बिल भी हम भर रहे हैं। सर, हम लोग एक तरफा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन हमारे लिए छोटे मछली और व्यापारियों की एक बड़ा पैकेज आप दे, एक बड़े पैकेज की आप घोषणा करें जिससे हमको राहत मिल सके। सर, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है
तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बिजली कर्मचारियों की कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते हुए कई बिजली कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता तक नहीं दी गई। बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण मोर्चे पर डटे सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराने की उन्होंने मांग की है। देखिए, वैद्यकीय कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, मेडिकल साइंस वाले, हेल्थ सर्विस वाले, उसके बाद पुलिस कर्मचारी अधिकारी है जो फ्रंटलाइन काम करते हैं, उसके बाद कोई वर्ग आता है तो बिजली के कर्मचारी का वर्ग आता है, अधिकारी का वर्ग आता है जो रास्ता पे काम करते हैं। पिछले 14 महीने में कई कर्मचारी मर गए, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। मुझे इस बात की निराशा लगती है और शर्म भी लगती खुद को कि एक फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके उनको वैक्सीन देने के लिए उनको रास्ते पे आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए इसका सरकार ने निर्णय नहीं करना था। सरकार निराशाजनक काम कर रही है, सरकार निष्क्रिय काम कर रही है। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र को 50 करोड़ की विकास निधि दी है, जबकि जिले के अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों को मात्र 33 करोड़ देकर पक्षपात किया है। यह कहते हुए पूर्व नागपुर के भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस अन्यायपूर्ण वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पालक मंत्री द्वारा सभी को समान वितरण किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। नागपूर जिल्हा नियोजन विभागातर्फे दलित विकास आणि दलितोर विकासाचा जो निधी माननीय नितीनजी राऊत पालकमंत्री यांनी जे वाटप केलं, त्या वाटपामध्ये नागपूर शहराच्या उत्तर नागपूरचा भाग अगर सोडला तर 5ही विधानसभेसोबत त्यांनी भेदभाव केला आहे। नियोजन विभागामध्ये सिर्फ 2च हेड असे आहे, दलितोर आणि दलित विकास निधी हे शहराच्या विकासाच्या कामामध्ये विकास निधीमधून त्यांना मिळते। राऊत साहेबांनी निधी वाटप करताना शहराचे आम्ही 5ही आमदार आम्ही या कोरोनाच्या महामारीच्या लोकाले सहकार्य करणं त्या कामामध्ये आम्ही बिजी असताना यांनी मार्चच्या आखरी हप्त्यामध्ये जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्याला बोलवून स्वतःच्या निर्वाचन क्षेत्राकरिता राऊत साहेबांनी 50 कोटीचा वर्त निधी उपलब्ध करून घेतला। वैशाली नगर NIT चौक में स्थित अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर से 22 मई को भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति व चांदी का नारियल किसी ने चुरा लिया था। शिकायत मिलते ही 5 पौली पुलिस ने सघन जांच शुरू करते हुए मात्र 12 घंटे में ही चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विजय कोठीराम मौंदेकर से चुराई गई सामग्री बरामद की गई है। दिनांक 22/5/2021 रोजी 6:20 NIT स्क्वेअरला अजितनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर आहे, त्या ठिकाणी पुजारी जे आहे तर पुजारी आहे प्रदीप कावळे, हे मंदिरात आले, मंदिर उघडलं आणि दूध आणण्यासाठी गेले असता एक अज्ञात आरोपी जो आहे तो आला आणि मंदिरातील 2 मूर्त्या आणि 1 नारळ असं चोरी करून घेऊन गेला। त्यावरून फिर्यादी जे आहे भूषण मांगीलाल जैन यांनी पोस्टे पाचपावलेली इथे तक्रार दिली, त्याच्यावरून 380 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। शहर में श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को गंवा चुके अनाथ बच्चों का लालन पालन करने के लिए सोबत नामक पालकत्व प्रकल्प शुरू किया है। इस प्रकल्प के तहत इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, काउंसलिंग व कौशल्य प्रशिक्षण जैसी प्राथमिक जरूरतों को पूर्ण किया जाएगा ताकि वे अपने जीवन में विकास कर सके।
यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व महापौर संदीप जोशी ने बताया कि इस पुनीत कार्य का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में साइंटिफिक सभागृह लक्ष्मीनगर में किया जाएगा। कि जिनकी उम्र 35 से 50 के बीच में है, जिनके घर में 0 से लेके 20 साल तक के युवा हैं, जिनके घर की स्थिति बहुत ही बदतर है, मृत्यु होते होते उन्होंने हॉस्पिटल के लाखों रुपए के बिल भी दिए हैं, तो घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ऐसे इसमें इनके तरफ कौन देखेगा? अगर हम उनके तरफ देखेंगे नहीं, उनका पालकत्व लेंगे नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? ये देखते हुए श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट ने सोबत पालकत्व प्रकल्प ये खड़ा किया है। इसके माध्यम से हम 5 बिंदु पे काम करेंगे। कोतवाली थाना अंतर्गत गणेश नगर में एक युवक की तेज बाइक चलाने के विवाद में हत्या कर दी गई। मृतक तुलसीबाग महल निवासी सैफ अली उर्फ शाहरुख शौकत अली है। पुलिस के अनुसार उसे गणेश नगर के नागरिकों ने बाइक तेजी से चलाने के लिए टोका था। इस पर स्थानीय लोगों से उसका विवाद शुरू हुआ। इसी विवाद में आरोपी बबल्या, विनायक, आर.के. पटेल और बंटी जैस ने शस्त्र से हमला कर उसकी हत्या कर दी। त्याची हत्यामध्ये 4 लोकांचा नाव निष्पन्न झालेला आहे। ते सर्व लोक नंदनवनचे राहणार आहे। त्यांचे जे कारण आतापर्यंत निष्पन्न झालेलं आहे ते जे वन ऑफ द अक्यूज आहे ते मोटरसायकल फास्ट स्पीडमध्ये चालत होता आणि त्यामुळे त्यांचा ते वाद झाला होता। मृतकाचे मित्रापासून त्यांचा वाद झाला होता आणि मृतकाने वन ऑफ द अक्यूज त्यांनी कॉल केला होता आणि त्या रागावरून जे अक्यूज आहे त्यांनी मृतकाला धारदार शस्त्राने मारून पोटावर आणि सरवर मारून त्यांनी त्यांचे मर्डर केलेलं आहे। आतापर्यंत 3 आरोपी अटक झालेले आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। यामध्ये काही दुसरे आरोपी पण होऊ शकत आहे। आम्ही ते सीसीटीव्ही फुटेज जे आहे ते शोधत आहे आणि त्यामधून आम्ही ते कन्फर्म करणार आहे। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर 26 मई को कामठी के विश्व विख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल में विशेष बुद्ध वंदना, सामूहिक विपश्यना ध्यान साधना, शांति मार्च आदि विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सुबह 8 बजे से मेडिटेशन सेंटर में सामूहिक ध्यान साधना होगी। 10:30 बजे पूज्य भिक्खु संघ की उपस्थिति में विशेष बुद्ध वंदना व धम्म देसना का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष व टेम्पल प्रमुख एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे के हाथों भिक्खु संघ को चिवरदान व भोजन दान होगा। शाम को कैंडल व शांति मार्च का आयोजन किया गया है। बुधवार दिनांक 26 मे 2021 रोजी वैशाख बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल या ठिकाणी विविध कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने सकाळी 8 ते 10 ड्रॅगन पॅलेस विपश्यना मेडिटेशन सेंटर या ठिकाणी सामूहिक विपश्यना साधनेचा कार्यक्रम आयोजित आहे। सकाळी 10:30 वाजता पूजनीय भिक्षू संघाच्या उपस्थितीत ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल या ठिकाणी विशेष बुद्ध वंदना व धम्म देसण्याचा कार्यक्रम सुद्धा आयोजित करण्यात आलेला आहे। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।